एवरीवन, वेलकम टू बीइंग द बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारी सीरीज ऑनगोइंग है सीबीएलयू यूनिवर्सिटी के लिए। हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसी सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। एंड हर बार की तरह जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उनके आंसर्स का भी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ, विच इज इन इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों मीडियम में है। दोनों मीडियम का अलग अलग लिंक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहां से आंसर्स के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। इट इज गोइंग टू बी अ पेड पीडीएफ, 100 प्लस अदर चार्जेस, जीएसटी एंड ऑल। तो ऑलमोस्ट आपको 115 रुपए का आसपास का पड़ेगा, तो आप वहां से परचेज कर सकते हो। यदि आपको वेबसाइट से परचेज करने में कोई इश्यू आता है तो आप ये दो हमारे व्हाट्सएप नंबर्स हैं, हेल्पलाइन नंबर्स, आप इन पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो या अपनी क्वेरीज लिख के भेज सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इन केस अगर आपको लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के साथ बाकी सब्जेक्ट्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उनकी वीडियोस भी चाहिए तो उस प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक कीजिए, विच इज स्पेसिफिकली फॉर बीएड। तो आपको आपके बाकी सब्जेक्ट्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से मिल जाएंगे। साथ में दोस्तों, आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को जो हाल ही में लॉन्च हुई है उसको भी डाउनलोड जरूर करिएगा अपने फोन में, क्योंकि यहाँ से आपको सीबीएलयू यूनिवर्सिटी के लिए इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लेक्चर्स मिल जाएंगे और साथ में अदर सब्जेक्ट के भी लेक्चर्स मिल जाएंगे। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लेक्चर्स सिर्फ 100 रुपए में आपको मिल जाएंगे, कंप्लीट सब्जेक्ट के लेक्चर्स। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है सीबीएलयू लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसका लेक्चर्स का, तो आप उस पर क्लिक करिएगा, ठीक है। और जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको दिखाएगा चार्जेस 250 रुपीज, ठीक है। बट आपको ये कोड यूज करना है, एग्जाम टाइम के लिए कोड वैलिड रहेगा, इस कोड को आप यूज करिए और क्लासेस 250 में नहीं, सिर्फ 100 रुपीज में जो है आपको मिल जाएंगी, ठीक है दोस्तों। सो लेट्स बिगिन। अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले टेलीग्राम, टेलीग्राम पे आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, ठीक है। अगर आपको आंसर्स के साथ नहीं चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन चाहिए, तो डाउनलोड इट फ्रॉम आवर टेलीग्राम हैंडल, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और सीबीएलयू यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए बीएड से रिलेटेड तो हमें इंस्टाग्राम पे ज्वाइन जरूर करिएगा। लिंक सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। Question number 1 is define language. Write a detailed note on the structure of language. Describe various functions of language. ठीक है, या तो आपको बोलेगा स्ट्रक्चर बताओ लैंग्वेज का या आपको बोलेगा फंक्शंस बताओ, इन दोनों में से कोई एक पूछेगा और साथ में डिफाइन लैंग्वेज तो आएगा ही, ठीक है। Question number 2, what do you understand by multilingualism? Describe the qualities and competencies of a teacher to cater to a multilingual classroom. Question number 3, what do you understand by speaking skills? Discuss the role of teacher in developing speaking skills of students. Question number 4, what do you mean by this is not close reading, ठीक है। This is I don't know इसको assertive बोलते हैं या नहीं। Let me get back to you with my diary. I'll check it. Write a detailed note on pre-reading and post-reading stages. Right? एक सेकेंड, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का ये मैं अभी आपको क्लियर करती हूँ। Just a second, students. This is attentive. Sorry, assertive नहीं बोलते हैं इसको, attentive, ठीक है। अटेंटिव या क्लोज रीडिंग दोनों भी, मतलब कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। पिछले सालों में आप देखोगे तो दोनों आए हुए हैं, ऐसे स्लैश देके दोनों ही मेंशन करता है, या कई बार सिर्फ अटेंटिव मेंशन कर देता है और कई बार सिर्फ क्लोज रीडिंग। दोनों चीजें सेम है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरीके से आपको मिल सकता है। Write a detailed note on the pre-reading and post-reading stages. Question number 5. What do you understand by language across the curriculum? Discuss the role of control
This is not control. What is the problem with this? Discuss control. This is not control. This is the role of language subject teachers in language development. Other subject teachers in language development. Other subject teachers and language teachers. ठीक है, ये इस तरीके से होगा. ये थोड़ा सा मिसिंग था पार्ट. ओके, question number 6. What do you understand by reading skills? Discuss its process and methods in detail. Question number 7. Discuss the relationship between language and society in detail. Question number 8. रीडिंग एंड राइटिंग जो है वो कैसे लिंक्ड है, साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं गुड हैंड राइटिंग के. अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसके दो पार्ट है, यानी कि आपका जो 16 मार्क्स का क्वेश्चन है वो 8 और 8 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है. हाउ लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर important for interaction and language as a communication tool. 10th question, describe multilingualism as a resource and strategy. Important और थोड़ा सा tricky है. Question number 11, what do you mean by listening skills? What is the importance of listening skills? Discuss the role of teacher in developing listening skills. ठीक है. Question number 12, write short notes on relationship between language and power, objectives of short play, features of language, style and tone of language, importance of literature in curriculum. Right? So these are the only important questions for this particular subject. हम हिंदी में एक बार डिस्कस करते हैं. भाषा को परिभाषित करें. भाषा की संरचना पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए. भाषा के विभिन्न कार्यों का वर्णन करें. दूसरा प्रश्न है, बहुभाषावाद से आप क्या समझते हैं? बहुभाषावाद कक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षक के गुणों और योग्यताओं का वर्णन करें. तीसरा प्रश्न, बोलने के कौशल यानी कि आपका जो पठन कौशल है, नहीं यहाँ पे स्पीकिंग स्किल की बात हो रही है, आई एम सो सॉरी, स्पीकिंग स्किल, ठीक है, से आप क्या समझते हैं और बोलने के कौशल को विकसित करने में शिक्षक की क्या भूमिका है, यह आपको बताना है. 10वां पढ़ेंगे, समीप पढ़ने या मुखर जिसको कहा जाता है, इससे आपका क्या अभिप्राय है और पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद के चरणों पर एक टिप्पणी लिखें. 5वां प्रश्न, पाठ्यचर्या में भाषा से आप क्या समझते हैं? भाषा के विकास में नियंत्रण विषय शिक्षकों, ठीक है, विषय शिक्षकों, और यहाँ पे ऐड करूंगी मैं, व अन्य विषय के शिक्षकों की क्या भूमिका है, ठीक है, उस पे आपको चर्चा करनी है. इसके लाभ एवं आवश्यकताओं को विस्तार से समझाइए. ठीक है. अब छठा प्रश्न, पढ़ने के कौशल यानी कि पठन कौशल, ठीक है, से आप क्या समझते हैं और इसकी प्रक्रिया और विधियों के बारे में आपको बताना है. 7वां प्रश्न, भाषा और समाज के बीच क्या संबंध पर विस्तार से चर्चा करें. 8वां प्रश्न, पढ़ना और लिखना कैसे संबंधित है और एक अच्छी लिखावट की विशेषताओं की व्याख्या करें. 9वां प्रश्न है, बातचीत के लिए सुनना और बोलना कैसे महत्वपूर्ण है, यह आप बताइए. ठीक है. इसके बाद संचार के एक उपकरण के रूप में भाषा क्या है वह आपको बताना है. 10वां प्रश्न, बहुभाषावाद को एक संसाधन और रणनीति के रूप में वर्णित करें. 11वां प्रश्न, श्रवण कौशल से आप क्या समझते हैं, श्रवण कौशल का महत्व क्या है, कौशल विकसित करने में शिक्षक की भूमिका पर चर्चा करें. 12वां प्रश्न, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है. भाषा और शक्ति के बीच संबंध, लघु नाटक के उद्देश्य, भाषा की विशेषताएं, भाषा की शैली और लहजा, पाठ्यक्रम में साहित्य का महत्व. तो ये थे 12 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न. थोड़े से एरर्स इस पीपीटी में थे, वो मैं आपको जो है टेलीग्राम पे जब इस पीपीटी को पोस्ट करूंगी, बेसिकली इसका पीडीएफ कन्वर्ट करके हम पोस्ट करते हैं, तो उसमें
जिसमें आपको ये सभी करेक्शंस देखने को मिल जाएंगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मोबाइल ऐप पे जरूर लेक्चर्स के लिए जो है आप संपर्क करिएगा, वहां पे जाके लेक्चर्स को जरूर देखिएगा। वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। आंसर्स का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा जिन भी स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड। थैंक यू।